सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म नाराज, वज़ीर आला लाइल, परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए चौधरी शुजात के घर पर कार्रवाई आखिर किसकी हिदायत पर हुई? निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रद्द अमल भी सामने आ गया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि वो मदीना में है और पुलिस ऑपरेशन की तफसील हासिल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी और चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस एक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक है। किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो मसला भी हुआ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन इसहाक डार ने वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी से रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। हमने भी हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार से परवेज इलाही के घर पर छापे की शिकायत की और इसहाक डार को परवेज इलाही के खानदान के जज्बात से आगाह किया, जिस पर इसहाक डार ने कहा कि वाक़े की वजूहात का अभी इल्म नहीं, अपनी क़यादत को तहरीक इंसाफ के जज्बात से आगाह करूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, तहम मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। उनका कहना था कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज़ कल 1 मई को लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका नुक्ता रूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रेलों के बाइस मुतादिद अहम कौमी शाहराएँ आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। लेवीज कंट्रोल के मुताबिक गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और जालाबारी से बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दोनों कौमी शाहराएँ और कोयटा से बीच एकबाबाद शाहराह भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। बोलान नदी में सैलाबी रेले में फिर से आर्जी पिंजरा पुल, जबकि लसपेला के करीब कोयटा कराची शाहराह भी सैलाबी रेले में बह गई है। सिंध बलूचिस्तान आने जाने वाले मुसाफिरों को सफ़र से गुरेज करने की ताकीद की गई है। महकमा मौसमियात ने आज भी बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और साहिली इलाकों में मूसलाधार तूफानी बारिशें और यालाबारी से सैलाबी सूरत हाल है। कई मकामात पर सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मजीद बताएंगे नूर ज़मान अशकज़ई। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला मतवातर जारी है। तेज़ आंधी के साथ जो है तूफानी हवाएं चलने से खासकर मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस वक्त चमन के अलावा पशीन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, तोबा चकसे, तोबा काकड़ी, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, जोब, ज़ियारत, दुकी, हरनाई, बारकांग, कोलूसरा, खोए सुलेमान और केरतर रेंज में खुशदार के साथ लसबेला, केज, तुरबत, गवादर, पंजगूर, खारान में भी इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाकों में जो नदी नाले हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बन गया है। केज में ज़्यादा नुकसान हुए। डिप्टी कमिश्नर केज बशीर बड़ेज के मुताबिक वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ तीसरे रोज़ भी जारी रही, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पे बिजली के तंजीबात को नुकसान पहुँचा है। रफ्ता सड़कें पुल जो है वो सैलाबी रेलों में बह गए। वहाँ पर PDMA के जो रेस्क्यू और रिलीफ टीमें हैं वो सरगर्म अमल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी रोड और इससे मुत्तसिल इलाकों से सूरत हाल बता रहे हैं राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर और यहाँ हम आपको दिखाएंगे सुबह से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहाँ कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा साथ ही जो यूनिवर्सिटी रोड से मुत्तसिल गलियाँ हैं, उन गलियों के अगर हम आपको सूरत हाल दिखाएं तो वहाँ भी पानी जमा होना शुरू हो चुका है। तो ये सूरत हाल है कि आज सुबह से कराची में जो वक्फे से बारिश होना शुरू हुई है, तो उसके बाद से ये सिलसिला जारी है और अब तक बारिश का सिलसिला ये हो रहा है और लोग जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी, एक इंतहाई अहम खबर आपको देंगे। इस साल जनूबी एशिया में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। जनूबी एशियाई महकमा मौसमियात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। जनूबी एशियाई ममालिक के माहिरीन मौसमियात का 3 रोज़ा इजलास गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हुआ। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं। जनूबी एशिया के ज़्यादातर खित्तों में गर्मी मामूल से ज़्यादा रहेगी। पाकिस्तान के माहिरीन मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान में इस साल तबाहकुन सैलाब के खतरे बहुत कम हैं। पाकिस्तान में इस साल
मॉनसून में 10 से 20% कम बारिशों का इम्कान है। जनूबी एशियाई माहिरीन मौसमियात इस साल जून में दोबारा इकट्ठे होकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। इसी मामले पर बात करेंगे। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम के 25वें सेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने की है। इस रिपोर्ट पर बात करते हैं इन्हीं से। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये जिस तरह की खबर सामने आई है कि इस साल जनूबी एशिया में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है और मजीद भी तफसील हमने शेयर की है, पाकिस्तान में तो इस साल ज्यादा बारिशों और सैलाब के खतरात की बात की जा रही थी, अब क्या तब्दीली आई है? नहीं जी, वो असल में जो पहले एक रिपोर्ट आई है कोई ग्लोबल इस तरह की कोई इमरजेंसी हो आज किसकी तरफ से, लेकिन उस रिपोर्ट को ना स्लाइटली मिसकंक्लूड किया गया है। वो जिस साल अल नीनो होता है, यानी पैसिफिक ओशन में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा होते हैं, उस साल पाकिस्तान में और पूरे साउथ एशिया में बारिशें कम होती हैं मानसून की। ये पिछली हिस्ट्री हमारे पास यही है 40-50 साल की। और उसमें एक जनरल बात की गई है कि मतलब कुछ ममालिक में ज़्यादा बारिशें होंगी, कुछ में कम होंगी, इसलिए कि जब यहाँ पैसिफिक ओशन में लानीना यानी मामूल से कम दर्जा हरारत रहे हैं, जैसे कि पिछले 3 साल रहे हैं, और यहाँ पर मुसलसल ज़्यादा बारिशें रही हैं पिछले तीनों साल पाकिस्तान में, और पिछला साल तो बहुत फ्लडेड ईयर था। तो इस साल वहाँ की दर्जा हरारत इस वक्त मामूल पर है और आगे की फोरकास्ट ये है कि मामूल से बढ़ जाएंगे, तो वो गोया अल नीनो फिनोमेना होगा। तो अल नीनो जब होता है तो हमारे यहाँ की बारिशें सुप्रेस हो जाती हैं, इसलिए इस साल यही इम्कान जाहिर किया गया उस रिपोर्ट में। उसमें हम भी शामिल थे कि जी इस साल जून से लेकर सितंबर तक मामूल से कम बारिशें पूरे साउथ एशिया में, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी पूरे इस खत्ते में और इसी तरह श्रीलंका और मालदीव की तरफ कुछ एरियाज में ज़्यादा हैं, अदरवाइज सभी जगहों पर कम है मामूल से। इम्कान यही है। अच्छा सरदार सरफराज साहब, यानी कि हम ये समझे कि इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं और गर्मी फिर ज़्यादा रहेगी, और क्या खुदा न खास्ता ड्राउट का भी खदशा हो सकता है? देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा बारिश कम हो जाती है ना, ड्राउट का खतरा तो मतलब 2-3 सीजन लगातार कम बारिशें हो तो फिर एक तरह से ड्राउट इमर्ज होने का ज़्यादा खदशा रहता है। लेकिन इंडिविजुअल जगहों पे जाहिर है कि बलूचिस्तान में आपको पता है कि मानसून की बारिशों का वैसे ही इतना असर नहीं हुआ करता था जितना कि पिछले साल हुआ था, इसलिए उन एरियाज में वो नहीं है, मतलब कोई इस तरह का खदशा ड्राउट का इमीडिएट खतरा तो नहीं होता, इसलिए कि अभी तक विंटर सीजन की जो हमारी या स्प्रिंग की अभी बारिशें चल रही हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो ये ऑलरेडी प्लस में गया है। यानी मार्च में 42% ज़्यादा हुई थी मामूल से बारिश पाकिस्तान भर में, और अप्रैल में भी 12% आज तक की बारिश के मुताबिक, डेटा के मुताबिक ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए अगर मानसून में कम भी होती हैं, 10 से 20% कम होती हैं, तो उसमें कोई ऐसा इतना ड्राउट का खतरा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस दौरान में वाटर स्ट्रेस हमारे यहाँ उसकी वो हो जाएगी, बढ़ जाएगा जाहिर है, और जो उस वक्त की फसलें होंगी उनके लिए नेगेटिव चीज़ होगी ये। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस साल मानसून में 10 से 20% कम बारिशों का इम्कान है। इस अहम तरीन मामले पर आपने बात करने के लिए वक्त दिया सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फखर जमान 180 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। वनडे फॉर्मेट में मुसलसल तीसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, और ये तीनों सेंचुरियां न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर की। रावलपिंडी में जारी मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बैटिंग दी। मेहमान टीम की पहली विकेट विल यंग की सूरत में 33 के स्कोर पर गिरी, जिसके बाद चैट बोज और डेरिल मिचेल ने 86 रन की शराकत कायम की। चैट बोज 51 रन बनाकर आउट हुए। डेरिल मिचेल और कप्तान टॉम लैथम ने उम्दा बैटिंग की। दोनों ने तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में शानदार खेल पेश किया। पहले डेरिल मिचेल ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, जिसके बाद कप्तान टॉम लैथम ने निस्फ सेंचुरी बनाई। इन फॉर्म डेरिल मिचेल सीरीज की मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 102 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 3 हिस्सों की इनिंग्स खेली। वो 129 रन बनाकर पवेलियन पहुंचे। टॉम लैथम बदकिस्मत रहे, वो 98 के स्कोर पर हारिस रऊफ का शिकार बन गए। न्यूजीलैंड की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 336 रन बनाने में कामयाब रही। हारिस रऊफ ने 78 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान और इमाम उल हक ने 66 रन फराहम किए। इमाम उल हक 24 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी विकेट पर बाबर आजम और फखर जमान ने कीवी बॉलर्स की एक न चलने दी और 135 रन की शराकत के जरिए हदफ को आसान कर दिया। फखर जमान जब 98 के स्कोर पर
पर पहुंचे तो वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 3000 रन करने वाले पहले एशियाई बैटर बन गए। फखर जमान ने सेंचुरी 83 गेंदों पर स्कोर की, 14 चौके और 2 छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट में ये फखर जमान की मुसलसल तीसरी सेंचुरी भी थी। बाबर आजम 65 रन बनाने में कामयाब रहे। अब्दुल्ला शफीक 7 रन बना सके। रिजवान ने भी फखर जमान का उम्दा साथ निभाया। फखर जमान ने 150 रन मुकम्मल किए। रिजवान और फखर जमान के दरमियान चौथे विकेट पर 119 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत भी हुई, जिसमें रिजवान का हिस्सा 54 रन का रहा। फखर जमान 70 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 180 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 49वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर अबूर कर लिया और सीरीज में 2-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली। बाकी 3 वनडे अब अगले माह कराची में होंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पर अपना जो है एहतजाज नोट करवाएं। आज जितनी बड़ी तादाद में शारा फैसल पर आवाम आएंगे, उतनी ही इंशाअल्लाह हमारी गिनती पूरी करने के लिए हमारी आवाज़ मौसर होगी। इसलिए तमाम वाबस्तगियों से बालातर होकर मैं कराची के तमाम नौजवानों को, तमाम ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये दावत दे रहा हूँ कि आज वो यहाँ पर जमा हों। किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी के भी सपोर्टर हों, किसी को भी पसंद करते हों, ये कराची का मामला है। और मैं इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग इसको लिसानी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कराची में रहने वाले तमाम सिंधी भी सिंध के इस कैपिटल कराची में काउंट हों। तमाम पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। पख्तूनों की मेहनत और पख्तूनों के खून पसीने से इस शहर की तामीर और तरक्की हुई है। पख्तून यहाँ पर रहते हैं और यहाँ बसते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादती क्यों हो कि जो यहाँ रहता है, जो यहाँ मेहनत करता है, जो इस शहर से वाबस्ता हो, सिर्फ इस बुनियाद पर उसको वहाँ ना गिना जाए, गैर कानूनी तौर पर ना गिना जाए कि वो उसका मुस्तकिल पता किसी गांव में है या उसके वालिद साहब या दादा की जगह किसी जो है वो गोट में है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पख्तूनों का भी हक़ है, ये पंजाबियों का भी हक़ है, ये सराइकियों का भी हक़ है, ये सिंधियों और बलोचों का भी हक़ है। बलोचों का सबसे बड़ा शहर कराची है, इसी तरह से सराइकियों का सबसे बड़ा शहर कराची है, महाजरों का तो सबसे बड़ा शहर कराची है ही। आप जिस कम्युनिटी को देखें आपको यहाँ बड़ी तादाद में मिलेगी। ये शहर सबको अपनी आगोश में पनाही नहीं देता, सबको डेवलप करता है। और जब ये शहर डेवलप होता है तो पूरा पाकिस्तान डेवलप होता है। इसलिए अगर कुछ वडेरे और जागीरदार अपनी ताकत के नशे में चूर होकर सिंधियों का इस्तेहसाल करके हारियों के गर्दनों पे चढ़ के अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि कराची की गिनती मजीद कम करेंगे और हमारी वडेरा अक्सरियत बढ़ जाएगी, तो हम सिंधियों का ये इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अब सब अपनी जगह पे काउंट होंगे और ये शहर जो सिंध का कैपिटल है, जो 98% रेवेन्यू देता है, इसको मर्दमशुमारी की बुनियाद पर जितने लोग हैं उसको गिना भी जाएगा, वसाइल भी मिलेंगे, नुमाइंदगी भी होगी, सिंध असम्बली में भी कराची के लोगों की तादाद बढ़ेगी। तो ऐसी सारी साजिशें जो वडेरे और उनके आलाकार जो हुकूमत में शामिल हैं, वो वडेरे और जागीरदार जो अपनी ही नस्ल को बर्बाद करके हमारे सरों पे मुसल्लत होते हैं, उन लोगों के मुकाबले में हमें कराची के आवाम को उठाना होगा। हर जुबान बोलने वाले, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले को, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द भी इस शहर का रहने वाला है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो पाकिस्तान का शहरी है। हम सब की आवाज़ बने हैं। इसलिए बाज़ लोगों को परेशानी शुरू हो गई है और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम फोकस किए हुए हैं कि हम इस मर्दमशुमारी में कराची के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। आज हम इस बहुत बड़े मार्च में जो शाम 4 बजे हम सब लोगों को बुला रहे हैं, शारा फैसल पे इंशाअल्लाह इंसानों का समंदर होगा और हम आइंदा का लाएअमल यहाँ उसका ऐलान करेंगे। मैं एक मरतबा फिर कराची के आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मेरी ख्वाहिश है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान कराची की मर्दमशुमारी के मसले पर बात भी करें और इस ज़्यादती का इज़ाला करने की कोशिश करें, ताकि ये बात पता चले कि कराची सबका शहर है। सिर्फ सियासत करने के लिए कराची नहीं है, सिर्फ इस्तेहसाल करने के लिए कराची नहीं है, सिर्फ पैसे जमा और टैक्स जमा करने के लिए कराची नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
और अपडेट ये भी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स ने मरदमशुमारी के अमले को गिनती ना करने की हिदायत दी हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अरबाब इख्तियार मरदमशुमारी पर हमारी शिकायत सुन रहे हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो पहली बार अपनी शिकायत और कराची के खिलाफ साजिशें मनवाने में कामयाब हुए हैं। यहाँ के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स ने हिदायत दी है नीचे अमले को कि आपको जितने अरसे के लिए रखा गया था आपकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, गिनने का काम आपके पास नहीं है, आप घर में जाएं, मजे करें, याशी करें, चिल करें। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं और उनको इन गलतियों और इन साजिशों को मनवाने में हम कामयाब रहे हैं। आप क्या लेकर जाएंगे पब्लिक के पास 2023 के अगर जनरल इलेक्शन सितंबर अक्टूबर में होते हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे? दर्द लेके जाएंगे, दर्द लेके जाएंगे, दुख लेके जाएंगे, मुकदमा लेके जाएंगे और ये जताएंगे कि हमारी कोशिशों का नतीजा सिफर है। उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलाश करेंगे कि अब हमें सियासत करने की ज़रूरत भी बाकी रह गई है या नहीं रह गई।